पटना साइबर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट और सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाला गिरोह सामने आया है। आपको बता दें कि तकरीबन 50 से ऊपर लोगों को यह ठग चुका है और करोड़ों रुपए की चूना लगा चुका है। आपको बता दें कि यह जो गिरोह है, इसके खिलाफ 2 कांड में एफआईआर दर्ज किया गया था और दोनों कांडों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह तो पहले फर्जी वेबसाइट बनाते थे पटना हाईकोर्ट और सचिवालय का, जिसके पश्चात यह कैंडिडेट को बहाल करते थे और उनसे 10 से 12 लाख रुपए पर कैंडिडेट लेते थे। तकरीबन 50 लोगों से ऊपर यह ठगी कर चुके हैं लोगों के साथ। और राघवेंद्र मणि त्रिपाठी जो साइबर थाना के डीएसपी हैं, इस पर क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। क्या बात क्या बात सबसे पहले साइबर थाना में 19/25 एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसको रजिस्ट्रार पटना हाईकोर्ट ने दर्ज किया। इसमें ये था कि पटना हाईकोर्ट की फर्जी वेबसाइट बना के कोई इसको रन कर रहा था और उसके नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। कुछ समय बाद हमारे पास 687/25 एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें सचिवालय का मामला दर्ज किया गया, जिसमें सचिवालय की भी फर्जी वेबसाइट बना के और उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा था। इसके बाद से हमारे पास एक और केस दर्ज हुआ 959/25, जिसमें खुद वादी आए हमारे पास और उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनको पटना हाईकोर्ट में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा था। तो इसमें ओवरऑल ये होता था कि वादी को ये बताया जाता था कि उन लोगों की पटना हाईकोर्ट में प्यून की जॉब लगेगी, उसके लिए उनको 2 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी और ट्रेनिंग के बाद से उनका प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। इसके लिए जो फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी पटना हाईकोर्ट की, इसमें उनका नाम वाम सब आता था, यहाँ तक कि उनको जो मेल भी जाता था वो भी पटना हाईकोर्ट की फर्जी एक मेल आईडी बनाई गई थी, वहाँ से उसको मेल जाता था। इन सब घटनाओं से वादी को पूरा एक आभास हो जाता था कि जो भी उसको जॉब लग रही है वो सही में लगने वाली है और उसको भरोसा हो जाता था। जॉब प्रोवाइड करने के नाम पे पर जो कैंडिडेट था उससे मिनिमम 8 लाख से 10 लाख रुपए लिए जाते थे। और इन लोगों की जहाँ तक पटना हाईकोर्ट का मामला है, तो इन लोगों को बुला के एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता था पटना हाईकोर्ट परिसर के अंदर ही। इन लोगों का एक ग्रुप है, मीडिएटर है, जो इस तरह के लड़कों को जो बेरोजगार हैं इन लोगों को पकड़ते हैं। ये लोग इसी तरीके से मोटिवेट करते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं कि उनकी जॉब लगेगी और इस तरीके का मेल वगैरह भेज के कहीं उनको दिग्भ्रमित करते हैं और उनको पटना परिसर में बुलाया जाता है, फॉर्म वगैरह भरवाते हैं उनसे, जिससे लोगों को आभास हो कि हाँ ये सही में फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद से इन लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी कराया जाता है। जो फर्जी मेल है उससे जो पटना हाईकोर्ट का मेल रहता है, वादी को लगता है कि पटना हाईकोर्ट से आ रहा है, ऑथेंटिक है ये, उसमें इन लोगों को बताया जाता है कि आपका इस समय पे इंटरव्यू शेड्यूल होगा, इस समय जो है आपकी पोस्टिंग होगी। इस तरीके का सब किया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पटना हाईकोर्ट परिसर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है, जिसको कोई सतीश करके हैं, चला रहे हैं उसको। तो यहाँ पे डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है, जिसमें पटना के हाईकोर्ट के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन होता है। ये कंपनी परिसर में वहीं पे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था, क्योंकि ये प्राइवेट कैपेसिटी में रन कर रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा उसका स्क्रूटनी नहीं होता था। ये लोग वहाँ पे रहते थे, रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन वगैरह में हेल्प करते थे, फाइल वगैरह क्लीन करते थे। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे ही ट्रेनिंग हो रही है इनकी। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद से इनको ऑफिशियली इनको प्यून का पोस्ट या क्लर्क का पोस्ट जो भी है वो मिल जाएगा। लेकिन जब इस तरह का 2 महीने हो गए और फिर भी उसके बाद से इन लोगों को पोस्टिंग नहीं हुई, तो इन लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट हुआ। खासतौर पे ये भी बताने यहाँ पे ज़रूरी होगा कि इन लोगों को जो सैलरी मिलती थी, उस सैलरी में भी कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट ट्रेजरी का जिक्र होता था, जिससे इन लोगों को लगता था कि ये जो है ऑफिशियल तरीके से सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है, इनकी सही में गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन जब इन लोगों को 2 महीने बाद से कुछ लोगों को जब पोस्टिंग नहीं मिली और यहाँ तक कि ये जो प्राइवेट जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ से भी हटा दिया गया, तब इन लोगों को संशय हुआ। इसमें से 2-3 लड़के हमारे पास आए और उन्होंने थाने में 959/25 केस जो है रजिस्टर कराया और उस केस के बाद से जो है हमें पता चला कि किस तरीके से इन लड़कों के साथ धांधली हो रही है और उनके साथ जॉब के नाम पे जॉब किया जाए। कितने लड़कों के साथ ठगी की?
इसमें 19/25 और जो 687/25 केस है जो पटना हाईकोर्ट और सचिवालय का है, इस कांड के अनुसंधान करता हमारे इंस्पेक्टर श्याम नंदन जी हैं। और 959/25 जो केस है इसके आईओ जो है हमारी सब इंस्पेक्टर सोनी। अनुसंधान के क्रम में हम लोग को पता चला जो व्हाट्सएप नंबर वगैरह पे और जो डिटेल हम लोग ने देखा, अभी तक अनुमानतः लगभग 50 लोगों के साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है, जिससे पर हेड जो लगभग 8 से 10 लाख रुपए इन लोगों ने वसूला है। ये सारे के सारे हाई कोर्ट में नहीं है, अभी तक जो डेटा है जो इन लोगों का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ लोग पटना हाई कोर्ट में जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड हुआ है और कुछ लोगों के साथ जो है सचिवालय वगैरह में भी जॉब दिलाने के नाम पे फ्रॉड हुआ है। करोड़ों रुपए वसूल किया। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारा पेमेंट जो हुआ है वो ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड के अलावा ऑफलाइन मोड में भी हुआ है, इसलिए अभी बताना तो पूरा एग्जैक्ट कहना जो है उचित नहीं होगा। अब ये तो अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा, लेकिन जैसा जो हमारे पास जो डेटा है मतलब लगभग अभी 50 लोगों के साथ 8 लाख पर हेड के हिसाब से लगभग इनके साथ ठगी की गई। बराबर क्या हुआ? क्या चीज़? बराबर क्या बरामदगी में हमारे पास इनके पास मोबाइल फ़ोन और ये लैपटॉप वगैरह कि इसमें फर्जी पटना जो है हाईकोर्ट की फर्जी वेबसाइट बनी हुई है और उसके अलावा जो है सचिवालय का है। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा कि इंडियन रेलवे और भी जो है जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस सबका जो है इसमें फर्जी वेबसाइट वगैरह बना हुआ है। यहाँ तक जो है फर्जी पे स्लिप वगैरह भी जनरेट करते थे, जिससे लोगों को ये लगता था कि हाँ उनकी सही में जॉब लग गई है, पटना हाईकोर्ट हो या सचिवालय हो या कोई दूसरा जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी जब कांड का अनुसंधान हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो 19/25 वाले केस में तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक गिरफ्तारी की थी। ये गिरफ्तारी लगभग 10-15 दिन पहले हुई। उस गिरफ्तारी में हम लोग को काफ़ी कुछ बरामद हुआ, लेकिन कांड अनुसंधान अंतर्गत था इसलिए उसमें बहुत सारी जानकारी आप लोग को उपलब्ध नहीं कराई गई। उसमें भी हमारे पास बहुत सारा इस तरह का आई कार्ड बरामद हुआ, जिससे हम लोग का, और उसके पास एक पूरा रजिस्टर था जिसमें वो मेंटेन करता था कि किन किन लोगों को जॉब दिलाई गई है। तो वहाँ से हमारा शक यकीन में बदल गया कि हाँ इसमें बहुत बड़ा गैंग है जो इन्वॉल्व है साइबर फ्रॉड करने में। उसी ने हमें काफ़ी कुछ क्लू भी दिया कि कौन कौन लोग पॉसिबली इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे कालांतर में जैसे दूसरे FIR हुए और हम लोग उसमें 2 और लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है। ये डिटेल हम आपको जॉब कर रहा है, इसको सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज है। और इसके अलावा दूसरा लड़का जो पवन है, पवन ये तो 12th पास है। इसका काम ये था कि लड़कों को इकट्ठा करना ताकि जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों को जॉब दिलाने का झांसा देने के नाम पे नहीं। इसमें से जो अरेस्ट किया गया वो अविनाश एक प्राइवेट कंपनी वहाँ पे चलाता है, वहीं गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स में। ये डिटेल आपको, उसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का एक एम्प्लॉई है सतीश, वही जो है उसकी मिली भगत स्पष्ट रूप से इसमें सामने आई है। और चूँकि अभी वो हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया है, उसे पूछताछ भी नहीं की है, इसलिए कुछ भी अभी क्या कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो वादी हैं और अन्य जो साक्ष्य हमारे सामने हैं वो कहीं ना कहीं इस दिशा में इंगित कर रहे हैं कि उसका इस घटना में इन्वॉल्वमेंट है। कई लोग जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ जो है बैकएंड पे डेटाबेस बनाना हो या किसी एम्प्लॉय को लॉग नहीं, इस घटना को जो है ओवरऑल तरीके से देखें तो इसके मतलब 2 पहलू हैं। एक कुछ ग्रुप है जो कि लड़कों को झांसा देता है जॉब के नाम पे कि जॉब दिलाएंगे, और दूसरा ग्रुप वो है जो कि टेक्निकल सपोर्ट देता है, जैसे जो हम बताए कि वेबसाइट बनाना, फर्जी वेबसाइट बनाना, उसके अलावा जो है ईमेल वगैरह गिराना, ताकि उनको लगे कि पटना हाई कोर्ट से ही ऑफिशियल मेल आ रहा है, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हमको हमारी जॉब अब श्योर हो गई है, ऐसा देते हैं। और इस तरीके से ये एक आदमी का खेल नहीं, मतलब टेक्निकल सपोर्ट देने वाला अलग है, लड़कों को जो है झांसा देने वाला एक ग्रुप अलग है, और इन दोनों ग्रुप कर रहे हैं कोई वो ग्रुप अलग है। में कितने लोग हैं स्कूल के? इस सरगना तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ऐसा लग रहा है कि मिलजुल के ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें पूरा टेक्निकल सपोर्ट जो हम लोग देख रहे थे ये अविनाश उपलब्ध करा रहा था। इसके अलावा लड़कों को, जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको इस तरह का झांसा में देने के लिए 2 सचिवालय सब जगह पे वो जो है ग्रेड 3 ग्रेड 4 की नौकरी लगी है, किसी में क्लर्क की, किसी में प्यून की, इसी तरीके से वही लोगों ने रखा है। हाँ, वो उसमें क्या हुआ था कि वो लोग उसके साथ बैठ के चाय पानी कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि उसके दोस्त हैं। जांच के क्रम में पता चला कि हाँ उनका कोई घटना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको इस बारे में कोई हेल्प नहीं था, इसलिए जो है
बाकी लोगों से पूछताछ करके उनको सर एक सवाल प्राइवेट कंपनी की संलिप्तता मैं इसलिए नहीं कर रहा कि प्राइवेट कंपनी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी सतीश करके कोई है वो चला रहा है और उसकी नॉलेज में है ये कि वो किस तरीके से लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उसकी नॉलेज में है, उसकी इन्वॉल्वमेंट तो है इसमें। क्या? हाँ, छापेमारी की टीम में हमारे साथ हमारे इंस्पेक्टर श्याम नंदन जी थे और हमारे सब इंस्पेक्टर सोनी रहा और हमारे सब इंस्पेक्टर जुगनू। इन तीनों लोगों ने जो है इस केस में बहुत अथक परिश्रम किया है, लगातार लगे रहे हैं। इनके अनवरत मेहनत का ही परिणाम है कि हम लोग इस ग्रुप को पकड़ पाए हैं। अभी भी इसमें से काफ़ी लोग फरार हैं, लेकिन आने वाले समय में उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि राघवेंद्र मणि त्रिपाठी साइबर थाना के डीएसपी ने साफ तरीके से बताया है कि इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जो मास्टरमाइंड है वह अभी फरार चल रहा है और वह सचिवालय और पटना हाई कोर्ट में जो कैंडिडेट होते थे उसे 10 से 12 लाख रुपए पर कैंडिडेट लेता था और उन्हें बहाल करता था। बजाबते उसे पटना के हाई कोर्ट में 2 महीने की ट्रेनिंग भी दिया करता था और ट्रेनिंग देने के पश्चात उसे पेमेंट भी दिया करता था पटना ट्रेजरी के नाम से। हालांकि जब खुलासा तब हुआ जब कैंडिडेटों को 2 महीने के बाद निकाल दिया जाता है, निकालने के पश्चात उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है, जिसके पश्चात वो सारे कैंडिडेट पटना के साइबर थाने में आकर के लिखित शिकायत दर्ज करवाते हैं, जिसके पश्चात एक SIT टीम का गठन किया जाता है और इसका पर्दाफाश हुआ है। अगर आपके साथ भी इस तरह की घटना घट रही है तो पटना के साइबर थाने में आइए और लिखित शिकायत दर्ज करवाइए। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।